हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल। मैं हूं चारू शाह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टॉलीवुड बज़। तो दोस्तों, सेलिब्रिटी मास्टर शेफ का फिनाले वीक का आखिरी एपिसोड वेडनेसडे था। अभी थर्सडे फ्राइडे जो एपिसोड्स आएंगे वो फिनाले एपिसोड है। लेकिन वेडनेसडे के एपिसोड की बात करें तो कंटेस्टेंट्स वर्सेस प्रोफेशनल शेफ्स थे, जिसमें प्रोफेशनल शेफ्स को जो बुलाया गया था उसमें JW मैरियट के एग्जीक्यूटिव शेफ थे, शेफ गौरव मल्होत्रा। तो वहीं पे हयात ग्रैंड हयात की शेफ थी शेफ रीमा। तो वहीं पे शेफ इशजोत सूरी को भी बुलाया गया था। ये 3 शेफ्स ने जिस तरह का कंटेस्टेंट्स को चैलेंज दिया गया था, जिसमें सबसे पहले तो मिस्ट्री बॉक्सेस थे, 8 मिस्ट्री बॉक्सेस थे, जिसमें एवरी 5 मिनट काउंटडाउन पे एक मिस्ट्री बॉक्स खुलेगा जिसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स थे। 100 मिनट के टाइम से काउंटडाउन स्टार्ट होता है एवरी 5 मिनट के मिस्ट्री बॉक्स से। तो फर्स्ट मिस्ट्री बॉक्स में बेकिंग एसेंशियल्स थे, जिसमें फ्लावर, शुगर, बेकिंग पाउडर ये सब था। तो वो किसी ने नहीं लिया, लेकिन सेकंड मिस्ट्री बॉक्स में शेफ इशजोत ने उसके लिए हाथ उठाया 95 मिनट पे। तो उसमें से उन्होंने कुछ फ्लावर और ये सब लिया। तो वहीं पे एवरी 5 मिनट पे अगर आपके इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं तो आप हाथ उठा सकते हैं, वरना आप पास कर सकते हैं। तो लेकिन जितने ज़्यादा मिस्ट्री बॉक्सेस खुलेंगे एवरी 5 मिनट पे, उतना ही आपका कुकिंग टाइम कम होता जाएगा, लेकिन आपको इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा मिलेंगे। तो वही चैलेंज था। तो वहीं पे फिर गौरव खन्ना ने फ्रूट्स ये सब उठाया क्योंकि उनको केक बनानी थी। तो वहीं पे तेजस्वी ने हाथ उठाया था प्रोटीन के लिए, जिसमें चिकन उन्होंने लिया, चिकन और ये सब आइटम्स ली। लेकिन तेजस्वी प्रकाश का कुकिंग टाइम कुछ 80 मिनट तक ही रह गया था। तो वहीं पे निकी को ठेचा बनाना था, तो वो मिर्ची के लिए वेट कर रही थी। उन्होंने सी फूड के लिए भी हाथ नहीं उठाया, लेकिन जब कुछ 55 मिनट के उस पे निकी का नंबर आया मिर्ची के लिए, तो उनका कुकिंग टाइम सिर्फ 55 मिनट रह गया। लेकिन उनको इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा मिले, जिसमें उन्होंने प्रॉन्स उठाए और ठेचा बनाना था एज यूजुअल, ठेचा क्वीन। तो अभी तो ठेचा सुन सुन के इतने पक गए हैं ना कि ये ठेचा जब भी सुनते हैं ना एक इरिटेशन होता है। ठेचा जितना पसंद था पहले, उतना ही अभी मन से उतर गया है। ठेचा ठेचा ठेचा, पूरे एपिसोड में कितनी बार ठेचा सुनने को मिलता है। तो वो ठेचा के लिए वेट कर रही थी। तो उन्होंने मिर्ची और ठेचा का सब आइटम्स लिया, फिर प्रॉन्स उठाए। तो वहीं पे राजीव को चॉकलेट चाहिए थी, तो वो लास्ट तक रुका रहा, लेकिन चॉकलेट कोई भी मिस्ट्री बॉक्स में नहीं थी। फिर राजीव को आखिर में फ्रूट्स चूज़ करना पड़ा केक के लिए। लेकिन गौरव खन्ना ने जो केक बनाई थी वो प्लम अपसाइड डाउन केक, जो कि बहुत ही यमी दिख रही थी। तो वहीं पे तेजस्वी प्रकाश ने चिकन उठाया था, तो उन्होंने चिकन का पेटीज जैसा बनाया, जिसमें कॉर्न कर्नल्स का वो क्रम्स बना के उसमें वो रैप करके उसका कोटिंग करके चिकन पेटीज जैसा बनाया था। और साथ में गार्लिक बटर ऐसा कुछ नान था उन्होंने रखा। और साथ में जिस तरह से सीजनिंग करके सलाद बनाया था, वो बहुत ही ज़्यादा यमी दिख रहा था तेजस्वी प्रकाश का वो सलाद। तो जब टेस्टिंग की बारी आई तो सबसे पहले जो बुलाया गया था वो राजीव और शेफ इशजोत थे, जिसमें राजीव ने जो केक बनाई थी वो बहुत ही ज़्यादा यमी थी, जिसमें जिस तरह से उन्होंने कैरमल का वो डोम जैसा बनाया था, केक जैसा, वो बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंटेशन उसकी बहुत प्यारी थी। ऐसे उसको तोड़ने का मन नहीं करेगा, अगर हमारे पास ऐसे आए तो हम तो उसको देखते ही रहे, इतना प्यारा लग रहा था। तो वहीं पे शेफ इशजोत सूरी, उन्होंने बनाया था आटे का हलवा और एक टार्ट जैसा बनाया था, तो और गुड़ की रोटी थी। तो शेफ़ को बहुत पसंद आया, क्योंकि सिंपल खाना वो था, बहुत ही पसंद आया। तो वहीं पे फिर देखा जाए निकी
का जो डिश था, निकी गौरव, वो दोनों की डिश में देखा जाए तो गौरव का जो था पाइनएप्पल अपसाइड डाउन केक, वो बहुत ही प्यारा प्रेजेंटेशन था और जजेस को टेस्ट भी बहुत अच्छा लगा। तो वहीं पे निकी की जो डिश थी वो हमेशा ऐसे राइस का वो बेस रख देती है और उसके ऊपर कोई भी मीट होता है, या तो सी फूड होता है या चिकन या कोई और मीट, और साथ में कुछ ठेचा के साथ कुछ रख देती है, और या तो उसका जो सॉस होता है ना, ऐसा नहीं लगता उसने बनाया है वो। और ठेचा का तो उसका होता ही होता है हर एपिसोड में, हर डिश में, और एक ही तरह का पैटर्न है। पहले देखा जाए तेजस्वी का भी थोड़ा बहुत ऐसा पैटर्न था, राइस के ऊपर मीट रखना, लेकिन जब जजेस ने पॉइंट आउट किया कि दोनों एक जैसा ही बनाते हैं, दोनों एक ही जगह पे वो लोग गए, ट्रेनिंग के लिए गए थे, तो वो जो था तेजस्वी वो समझ गई, और उसके बाद उन्होंने पूरा चेंज कर दिया तेजस्वी ने अपना कुकिंग स्टाइल और प्रेजेंटेशन स्टाइल। लेकिन निकी का अभी तक वैसा का वैसा ही रहा। लेकिन देखा जाए अगर सबकी डिश में, तो गौरव की डिश काफ़ी अच्छी थी प्रेजेंटेशन, तो वहीं पे फैजू की गौरव से भी ज़्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन थी, और राजीव की भी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, तेजस्वी की भी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, और जजेस को तेजस्वी के डिश का सब फ्लेवर्स भी बहुत पसंद आया। तो वहीं पे निकी की डिश बहुत ही ज़्यादा बेसिक, नो प्रेजेंटेशन, उसको हम प्रेजेंटेशन नहीं बोल सकते, या मास्टर शेफ लेवल की डिश बोल ही नहीं सकते, क्योंकि एक ही उसका पैटर्न है और वही करती है, तो हाउ कैन यू कंसीडर दैट मास्टर शेफ लेवल डिश। लेकिन फिर भी जजेस ने निकी की डिश को बेस्ट बोला, निकी को हराया, सॉरी निकी को जिताया। अभी जब रिजल्ट की बारी आई, तो जिस तरह से उन्होंने रखा था कंडीशन कि अगर कंटेस्टेंट जीतते हैं तो कोई एलिमिनेशन नहीं होता है, अगर शेफ जीतते हैं तो एक एलिमिनेशन होगा। अगर हम देखने जाए तो मेकर्स को कोई एलिमिनेशन करना ही नहीं था, तो इसलिए वो लोग ने टाई कर दी, निकी की डिश को बेस्ट बताया और शेफ गौरव मल्होत्रा की डिश को बेस्ट बताया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि क्योंकि एज यूजुअल सबको स्क्रिप्टेड ही लग रहा है इस शो को, तो शेफ गौरव मल्होत्रा ने अपनी जो विनिंग थी निकी को दे दी कि आई वांट हर टू विन, तो उन्होंने अपना गिव अप कर दिया, तो वो हिसाब से निकी को विनर बनाया, तो कोई एलिमिनेशन नहीं हुआ। लेकिन अभी पूरा हम एपिसोड देखते हैं, तो जब निकी की डिश को स्पून टैप मिला, जिस तरह से सब जजेस उनकी जो डिश को बेस्ट बोल रहे थे, तो तेजस्वी प्रकाश पीछे इतना ही खुश थी, इतने ही वो एकदम निकी को स्पून टैप मिला तो एकदम उछल पड़ी, उसके फेस पे जेन्युइन हैप्पीनेस दिखता है निकी के लिए भी और किसी के भी लिए तेजस्वी दिल से खुश होती है। लेकिन वहीं पे अगर देखें यही बात अगर तेजस्वी को स्पून टैप मिला होता या तेजस्वी की डिश को बेस्ट बोला गया होता, तो आई डोंट थिंक निकी वो अप्रिशिएट करती या वो पीछे से इतना खुश भी होती जिस तरह से तेजस्वी खुश होती है निकी के लिए। तो आई डोंट थिंक निकी खुश होती। निकी इनफैक्ट किसी के भी अगर तारीफ होती है उसके लिए निकी कभी खुश नहीं होती है, उसको जस्ट आई मी माई सेल्फ का जो वर्ल्ड है ना, उसका वो बबल वही है कि ऑनेस्टली स्पीकिंग निकी का जिस तरह का बिहेवियर देखा है इस शो में, आई फाइंड हर वेरी एरोगेंट एंड वेरी रूड। वो हमेशा दूसरों की जो प्रोग्रेस है उससे वो खुश नहीं होती है, उसको सिर्फ अपना ही देखती है। वो उसको सिर्फ ऐसा है कि जजेस को सिर्फ उसी की तारीफ करनी चाहिए और किसी की तारीफ नहीं होनी चाहिए, वरना निकी को प्रॉब्लम होता है। तो वही मैं जो पॉइंट आउट करना था कि जिस तरह से तेजस्वी प्रकाश खुश हो गई निकी को स्पून टैप मिला, तो वो निकी नहीं करती थी तेजस्वी के लिए, वो कभी किसी के लिए नहीं करेगी वो निकी, ना ही गौरव खन्ना ये करेगा। लेकिन तेजस्वी जेन्युइनली किसी की जीत से वो खुश होती है। तेजस्वी का एक हमेशा से रूल रहा है कि वो अगर उसको आगे बढ़ना है तो सामने वाले को गिरा के वो नहीं आगे बढ़ेगी,
वो अपने आप को उठाएगी और आगे बढ़ेगी। वो अपनी जीत खुद तय करती है, वो सामने वाले को गिराने में बिलीव नहीं करती है। और तेजस्वी का हमने बिग बॉस 15 में देखा है, तेजस्वी का हमेशा से ये नेचर रहा है कि वो सामने वाले को गिराने में बिलीव नहीं करती है। तो वही मुझे निकी का कुछ बहुत ऐसे सब लोग क्योंकि मुझे ये पॉइंट आउट करना था, जिस तरह से तेजस्वी को कुछ गौरव के फैंस ट्रोल कर रहे हैं, कुछ निकी के फैंस सब ट्रोल कर रहे हैं, तो मुझे यही पॉइंट आउट करना है, यही डिफरेंस पॉइंट आउट करना है कि दिस इज तेजस्वी फॉर यू, जो कि दूसरों की जीत में अपनी जीत समझती है, वो दूसरों के लिए दिल से खुश होती है। वहीं पे तेजस्वी की जीत के लिए जो दूसरे लोग हैं उनको तकलीफ होती है। और ये पूरा सीजन हमने ये सेलिब्रिटी मास्टर शेफ के पूरे सीजन में हमने देखा है ये सब। तो एनीवेज तो अभी कल का जो थर्सडे फ्राइडे के जो एपिसोड है वो फिनाले एपिसोड है, जिसमें कुछ सेलिब्रिटीज आएंगे, सेलिब्रिटी शेफ संजीव कपूर आएंगे, फिर करण कुंद्रा भी आएंगे, तेजस्वी के पेरेंट्स भी आएंगे। तो अभी फ्राइडे को हमें पता चल जाएगा कौन विनर है। वैसे सबको पता तो है विनर कौन है, लेकिन फिर भी देखते रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें अपने विचार कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।